Hello students, I am Sunita Bansal from SK College GV संगरिया। हमारा सब्जेक्ट है PPATH 311 एपिडेमियोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एपिडेमियोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान किसी भी रोग के प्रकोप तथा उसके फैलने से संबंधित है। प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी किसी भी पैथोजन के बहुगुणन करने की दर तथा उसके पौधों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता का अध्ययन है। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट पैथोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अपने को पता लग जाएगा कि पैथोजन जो है वो किस रेट में बहुगुणन कर रहे हैं, किस दर से बहुगुणन कर रहे हैं। तो अपन उससे संबंधित प्लांट प्रोटेक्शन के लिए फंगीसाइड्स है, बैक्टीरियासाइड्स है जो है यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रेजिस्टेंस वेराइटीज़ बना सकते हैं उसके आधार पर। एपिडेमियोलॉजिकली जो डिजीज है वो डिस्क्राइब की गई है दो टाइप की। पहला सिंपल इंटरेस्ट डिजीज और दूसरी है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। अब सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जैसा कि आप जानते हैं मनी पर सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसके आधार पर ही मैथमेटिकली मानी गई है। जैसे यानी कि जो पैथोजन बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर ही बढ़ेगा, यानी कि पौधे में जो है वो बेसिकली किसी भी फसल के जीवन चक्र में जो है वो पैथोजन की केवल एक ही इन्फेक्शन की पीढ़ी रहेगी, यानी कि आगे वो जनरेशन नहीं लेगा, आगे वो जनरेशन नहीं आएगी। यानी इसमें प्राइमरी इनोकुलम जो है, जो प्राइमरी इनोकुलम है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, प्राइमरी इनोकुलम या तो सीड बॉर्न हो सकता है, यानी इन्फेक्टेड सीड लिया और इन्फेक्टेड ही प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर सॉइल बॉर्न हो सकता है। सॉइल बॉर्न यानी कि सीड तो अच्छा बो दिया लेकिन सॉइल में ऑलरेडी डोरमेंट माइसीलियम या डोरमेंट बैक्टीरियल स्पोर प्रेजेंट है, उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, इन्फेक्टेड प्लांट हो गया, लेकिन वो अगले जनरेशन में नहीं गया, ठीक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। और इसमें सेकेंडरी इनोकुलम जो है वो रेयर होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल इसका डिजीज का है जैसे लूज स्मट ऑफ वीट, स्मट ऑफ वीट, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरी है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि मनी पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज है, यानी पैथोजन के बढ़ने की दर कंपाउंड तरीके से रहेगी, यानी कि पैथोजन में पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर पैथोजन ने संतति पैदा की, आगे जनरेशन दी, जनरेशन की आगे जनरेशन हो गई, फिर जनरेशन की आगे जनरेशन, यानी कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। इसमें क्या है कि पैथोजन के बढ़ने की दर तेजी से होती है, यानी पैथोजन और जब वो स्पोर पैदा कर देता है अपने तो बाहरी तरीकों से, एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा या बाहरी तरीकों से, और हेल्दी प्लांट पर भी रोग तेजी से फैल जाता है, वो स्पोर चले जाते हैं। अब बाहरी तरीके कौन से हैं, अपन पूछेंगे। बाहरी तरीके हैं जैसे विंड, हवा के द्वारा उड़कर पहुंच जाते हैं, या पानी इरिगेशन किया, पानी के द्वारा पहुंच गए, या ह्यूमन बींग्स जो खेतों में घूम रहे हैं और वो इन्फेक्टेड खेत से हेल्दी खेत में गए, ठीक है, तो वहाँ पर उनके मतलब स्पोर लग गए और वहाँ पर हेल्दी इन्फेक्शन, प्लांट्स में इन्फेक्शन हो गया। मवेशी, अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स के आसपास या इन खेतों में मवेशी घूम रहे हैं, वो हेल्दी खेतों में चले गए तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इंसेक्ट्स के द्वारा इन्फेक्शन हो गया।
तो ये बाहरी तरीकों से क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें सेकेंडरी इनोकुलम के द्वारा तेजी से फैल जाता है। सेकेंडरी इनोकुलम विंड के द्वारा फैल जाता है, तो जो है महामारी तेजी से फैल जाती है। इसमें क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्पोरुलेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, स्पोरुलेशन पीरियड। अब आप सोचेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड ये है कि जब कोई भी पैथोजन पहली बार किसी जीव के संपर्क में या पौधे के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसके संपर्क के समय से लेकर और उस पौधे पर प्रथम लक्षण पैदा करने तक के समय, यानी उसको प्रथम लक्षण अपने को चिन्ह दिखाई जाता कि ये रोग हो गया, वो है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और स्पोरुलेशन पीरियड क्या है, स्पोरुलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, पर मतलब जब सीजन नहीं है मान लो प्लांट का, ठीक है, और लेकिन स्पोर्स पैदा होने हैं और वो मल्टीलेयर्ड स्थिति में पड़े रहते हैं डोरमेंट स्टेज में। बैक्टीरियल सेल है या फंगल सेल है, वो स्पोर पैदा करती रहती है, वेजिटेटिव सेल, और वो डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो जर्मिनेट होकर इन्फेक्ट कर देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज में क्या है कि जैसे कौन से हैं इसके रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका एग्जांपल है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, रस्ट ऑफ व्हीट है, रस्ट ऑफ व्हीट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज है। हाँ जी, नेक्स्ट है अब मैथमेटिकली मॉडल ऑफ डिजीज स्प्रेड, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिजीज स्प्रेड, वेंडर प्लैंक 1963 में, इनकी बुक थी प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल। ये जो रोग है, जो मॉडल है, ये किस पर है, इन्फेक्शन रेट पर आधारित है। ये जो मॉडल है इन्फेक्शन रेट पर आधारित है, इन्फेक्शन रेट यानी आर पर प्रभावित है। आर का मतलब है पैथोजन के पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है किसी भी पैथोजन की। इसमें इक्वेशन एक दी गई है, जो है इक्वेशन है x इजिकल टू x0 ERT, ये इक्वेशन दी गई है, जहां x क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम डिजीज हो सकती है। x0 क्या है, अमाउंट ऑफ इनोकुलम, यानी इनोकुलम आपके पास कितना है, ठीक है। ई क्या है, एवरेज इन्फेक्शन रेट, एवरेज इन्फेक्शन रेट, और टाइम क्या है, ई, टाइमिंग ड्यूरिंग which infection occur, timing which infection occur।
हाँ जी, तो अब है स्लो एंड रैपिड एपिफाइटोटिक। स्लो एंड रैपिड एपिफाइटोटिक। स्लो एंड रैपिड एपिफाइटोटिक पैथोजन की नेचर पर निर्भर करता है, यानी कि पैथोजन कैसे अटैक करेगा प्लांट पर, कैसे अपना प्रोडक्शन करेगा, अपने स्पोर प्रोड्यूस करेगा किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए, मौसम फेवरेबल कंडीशंस कैसी रहेंगी इसके लिए, होस्ट कैसा है, सुग्राही है या प्रतिरोधी है, इन बातों पर स्लो एंड रैपिड एपिफाइटोटिक डिपेंड करता है। जो स्लो एपिफाइटोटिक है ये पेरेनियल प्लांट्स पर होता है, पॉपुलेशन पर होता है, यानी बहुवर्षीय, यानी कि जो पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जैसे फ्रूट ट्रीज हो गए या अदर ट्रीज हो गए या बहुवर्षीय अन्य प्रकार के पौधे हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उनमें धीरे धीरे संक्रमण होता जाता है, यानी कि पैथोजन कैसा होगा, सिस्टेमिक होगा। स्लो में पैथोजन सिस्टेमिक होगा, यानी वो जड़ों से शुरू हो जाएगा, जड़ों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा और पत्तियों तक फैलेगा और बहुत से वर्ष लग जाएंगे, वो अपनी जनरेशन भी उत्पन्न धीरे धीरे ही करेगा। ठीक है। और जो है दूसरा है रैपिड एपिफाइटोटिक। ये क्या है, एनुअल क्रॉप्स में होता है। इसमें एनुअल क्रॉप्स में जो पैथोजन है अपने जीवन चक्र की को तेजी से पूरा कर लेता है और संख्या तेजी से बढ़ाता है, और इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन रेट बढ़ने के कारण उसके जीवन चक्र में अनेक जनरेशन हो जाती हैं, और जो एनवायरनमेंट कंडीशन से बहुत प्रभावित होता है। ये जो रैपिड एपिफाइटोटिक है, कम समय में ही रोग तेजी से पीक अवस्था में पहुंच जाता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो रोग तेजी से नीचे भी आ जाता है, और कई बार क्या है, प्लांट मैच्योर हो जाता है अपने आप, तो उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी आ जाती है। ठीक, इतना ओके। हाँ जी, अब है एनालिसिस ऑफ एपिडेमिक्स। एनालिसिस ऑफ एपिडेमिक्स। एक बार बंद करना। हाँ जी, एनालिसिस ऑफ एपिडेमिक्स ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फिनोमिना है, जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, मे बी 2 भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसको स्टडी किया जा सकता है, और सिस्टम किसी भी सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट को सेपरेटली भी स्टडी किया जा सकता है, और किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए उन कंपोनेंट्स को मतलब स्टडी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, एपिडेमिक्स में क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए आप, ये एपिडेमिक्स, इसमें कंपोनेंट है, कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड, हम मान लेते हैं 2 हैं, कंपोनेंट सेकंड, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब हम उनको स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअली इसको स्टडी कर लिया हमने, इंडिविजुअली इसको कर लिया। लेकिन क्या है कि इसके भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कंपोनेंट्स हो गए। मान लीजिए वेरिएबल कंपोनेंट फर्स्ट, वेरिएबल कंपोनेंट सेकंड, फिर हो गया नॉन वेरिएबल कंपोनेंट फर्स्ट, फिर है
नॉन वेरिएबल कंपोनेंट सेकंड। और इसमें भी ऐसे ही हो गए, इसमें भी अलग अलग हो गए। जैसे वेरिएबल कंपोनेंट, मैं अब सीधा ही साइन लिख रही हूँ, वेरिएबल कंपोनेंट फर्स्ट, वेरिएबल कंपोनेंट सेकंड, नॉन वेरिएबल कंपोनेंट फर्स्ट, नॉन वेरिएबल सेकंड। अब क्या है, इन सब के बीच में भी इंटरेक्शन है, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका फर्स्ट के साथ, या फर्स्ट का थर्ड के साथ, इसका इसके साथ। ये जो सिस्टम है ये एपिडेमिक्स को और अधिक कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देता है एपिडेमिक्स को। इसलिए किसी एक इंडिविजुअल जो है पैरामीटर का इस पर प्रभाव नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे इंडिविजुअल पैरामीटर हो गया, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच हो गई, इनका जो है इंडिविजुअली इनका जानकारी नहीं ली जा सकती। फिर भी कुछ डिजीज पर जैसे क्रिटिकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर या लीफ की वेटनेस, टेम्परेचर या लीफ वेटनेस, या फिर रेनफॉल आदि का प्रभाव कुछ डिजीज पर स्टडी किया गया है। जैसे वो आपने डच रूल देखा ही है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, ठीक है। फिर डच रूल, तो डच रूल में आपको पता ही है 4 पॉइंट, जैसे ओस का होना चाहिए, टेम्परेचर का होना चाहिए, बादल छाए रहें, तब वो रोग जो है महामारी के रूप में फैल जाता है। ओके, थैंक यू।